आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ। आज का पाठ कक्षा 6 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मंजरी पाठ 5 मेरी माँ। प्रस्तुत पाठ में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। यानी कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थीं, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगीं। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थीं। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की है जो मेजनी को उनकी माता ने की थी। यथासंभव मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी कि मेरे द्वारा कोई मारा ना जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे उत्ऋण नहीं हो सकता। उऋण का मतलब होता है कि ऋण आपका हमारे ऊपर जो ऋण है उससे अदा नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुमको ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक नत हो जाता, यानी कि मस्तक झुक जाता। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित ना किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो के अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना अब जोर कितना बाजुएं का दिल में। भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इनका जन्म 4 जून 1897 ईस्वी को मैनपुरी में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को इन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी सफल रचनाकार थे। इन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं निज जीवन की छटा यानी कि जो आत्मकथा, मन की लहर कविता संकलन, वोल सेवकों की करतूत उपन्यास है और केथोराइन जीवनी आदि। शब्दार्थों को भी हम देख लेते हैं। नितांत यानी कि एकदम, बिल्कुल, सदस्य, समान, अक्षरबोध, बड़ ज्ञान, अवलोकन यानी कि देखना, निरीक्षण करना, वार्तालाप, बातचीत, मेजनी। सन 1805 ईस्वी में इटली में जन्मे महान देशभक्त व क्रांतिकारी थे। निर्वाह, पूरा किया जाना, गुजारा, जन्मदात्री, जन्म देने वाली, परिशोध, ऋण आदि का भुगतान, चुकता, उऋण, ऋण से मुक्त, अवर्णी, जो वर्णन करने योग्य ना हो, संलग्न, चिपका हुआ या लगा हुआ यानी अटैच, श्रेय, यश, ताड़ना, सुधार के उद्देश्य से मारना, सुधार के उद्देश्य से मारना, परिणाम, फल, सांत्वना, ढांढस बधाना, तसल्ली, तृष्णा, अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, लोभ, बलवेदी की भेंट, न्यौछावर होना, विचलित, अस्थिर और चंचल। प्रश्नाभ्यास, तो इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे वीडियो को पॉज कर और पाठ को दोबारा सुनकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। विचार और कल्पना इनको भी पढ़ा करें। और पाठ से जो प्रश्न है, बिस्मिल की माँ का विवाह कितने वर्ष यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में हुआ। बाल विवाह होते थे उस समय। भगत सिंह की उनकी माँ ने की थी। बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे, तो नहीं, यहाँ मेजनी की उनकी माँ ने की थी। तो इस तरह इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सभी पाठ, सभी कविताएं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जिस क्लास का कोई भी पाठ पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले वीडियो के साथ। और जो ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण, इसको हम अलग से करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये सब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आशीर्वाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।